हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान के जो केस को लेकर के एक बार फिर से चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। दरअसल ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दिशा सालियान को लेकर के मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। उनके पिता सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ एक याचिका को दायर किया है। दावा किया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे को आरोपी बनाया जाना चाहिए क्योंकि आदित्य ठाकरे इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी के तौर पर साबित हो सकते हैं। आदित्य ठाकरे को लेकर के सतीश सालियान ने जो आरोप लगाए हैं वो भी कह रहे हैं और अब ये भी उनकी ओर से दावा है कि उनके पास तो इसके कई सबूत भी हैं। हालांकि आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि जब ये पूरा मामला सामने आया था, जब मुख्य तौर पर जांच चल रही थी दिशा सालियान के केस की, तब सतीश सालियान जो उनके पिता हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पुलिस की जो काम है, उनकी जो जांच है उससे वो संतुष्ट है, लेकिन अब 5 साल बाद ये पूरा मामला पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब सतीश सालियान का कहना है कि उनके पास कई सबूत हैं, अहम सबूत, जो वो गृह मंत्री को सौंपने वाले हैं। बहरहाल सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे इसमें आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया। सबसे पहले देखिए कि आज की इस पर अपडेट क्या है। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान के निधन के मामले में नया मोड़ आया है। दिशा के निधन के तकरीबन 5 साल बाद अब पिता सतीश सालियान ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के रहस्यमय निधन के बारे में जांच करने की मांग की है। दिशा सालियान के निधन के 5 साल बाद पिता सतीश ने हाई कोर्ट पहुंचकर शिवसेना के नेता पर सवाल उठाए हैं और साजिश का नाम दिया है। दूसरे दलों ने नेताओं पर ये टिप्पणी की है, दूसरे दल के नेता भी सतीश के साथ है। ऐसे में ये जानना काफी अहम है कि आखिर दिशा सालियान कौन है, ये पूरा मामला क्या है और कैसे इसमें आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया। दिशा सालियान के पिता ने मुंबई हाई कोर्ट में जाने के बाद एक याचिका दाखिल की। दिशा के पिता ने अपनी याचिका में शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे को मामले में आरोपी बनाने की मांग की है। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की गुहार लगाई है। इस याचिका के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि मैंने पुलिस की जांच देखी है और ये एक दुर्घटना थी, ना कि किसी ने उनकी जान ली। उनके पिता ने घटना के 5 साल बाद याचिका दायर की है। पूरा राज्य इस याचिका के पीछे राजनीति करना चाह रहा है। ये लोग औरंगजेब के मुद्दे पर पनप नहीं पाए, जिसका असर उनके खिलाफ हो गया है। औरंगजेब के मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ने के लिए वो दिशा सालियान के मामले का हवाला दे रहे हैं। ये गंदी राजनीति हमारे राज्य के नाम को बदनाम कर रही है। यह एक युवा नेता के नाम को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जो अच्छा काम कर रहा है। वहीं शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के निधन के मामले के खिलाफ आरोप जो लगाए हैं उसे साजिश करार दिया है। अपने खिलाफ लग रहे आरोपों को उन्होंने उनकी छवि धूमिल करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने अदालत में अपना पक्ष रखा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सच अदालत के सामने आएगा। मैंने पहले भी कहा है, ये मामला राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने सालियान के निधन को संदिग्ध बताया। आज उनके पिता ने इसे खुलकर कहा है। आपको बता दें, इस पूरे मामले की सुनवाई अब जल्द ही होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। आपको बता दें कि आखिर दिशा सालियान कौन थी, ये पूरा मामला क्या था और कैसे ये मामला अब आग की तरह सुलगता जा रहा है। कर्नाटक के उडुपी में जन्मी दिशा सालियान पेशे से एक सेलिब्रिटी मैनेजर थी। उन्होंने वरुण शर्मा, सुशांत सिंह राजपूत, भारती सिंह जैसे कई लोकप्रिय कलाकारों के साथ काम किया था। इसके अलावा कई विज्ञापन एजेंसी से भी वो जुड़ी रही। एक टेलीविजन एक्टर को वो डेट भी कर रही थी, जिसके बाद उनका निधन हो गया। आपको बता दें, 8 जून 2020 में दिशा सालियान ने कथित तौर पर अपनी जान खुद ले ली थी। इसके एक ही हफ्ते बाद 14 जून
20 को सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपनी जान ले ली। इन दोनों ही केस को एक साथ लेकर के देखा जा रहा था कि आखिर कैसे दिशा सालियान के निधन के एक हफ्ते बाद ही सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ले ली। क्या इन दोनों के जान लेने के पीछे कोई बड़ा हाथ था? क्या किसी की साजिश थी? अपनी मैनेजर के निधन के एक हफ्ते बाद आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान क्यों ले ली? इसके पीछे कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के कुछ ही दिन बाद सोशल मीडिया पर सब कुछ ट्रेंड करने लगा। इसमें दिशा सालियान के निधन को लेकर के भी कई अटकलें लगाई जा रही थी, जिसमें कुछ पोस्टर्स में दावा किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की जान खुद उन्होंने नहीं ली बल्कि किसी और ने उनकी जान ली और इस पूरे मामले को दिशा से भी जोड़ा गया था। अब इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ, पिता ने पहले क्या कहा था, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दिशा सालियान के निधन के मामले में उनके पिता ने अगस्त में एक बयान जारी किया था। तब उन्होंने कहा था कि दिशा के निधन में कोई चीज़ गलत नहीं दिख रही है। वहीं पुलिस की जांच से भी वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। इतना ही नहीं, सतीश सालियान ने पुलिस से अपने परिवार की तरफ कोई असंवेदनशील काम ना करने की भी बात की थी। वहीं अब इनका कहना है कि इनके पास काफ़ी सबूत हैं। सतीश सालियान ने कहा कि अब वो गृह मंत्री के पास जाकर के अपने इन सबूतों को पेश करेंगे। सतीश सालियान और उनके वकील का कहना है कि उनके पास कई सारे हैरान कर देने वाले सबूत हैं, हालांकि वो अभी इसका खुलासा नहीं करेंगे। ये वाकई अपने आप में ही हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर सतीश सालियान के पास वो कौन कौन से सबूत हैं जो आदित्य ठाकरे को फंसा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आदित्य ठाकरे का नाम इसमें कैसे जुड़ा, कैसे दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस से आदित्य ठाकरे ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे को लेकर के चला गया। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ राजनीति भी गरमाई और प्रदर्शन भी किया गया। अब सवाल ये उठता है कि दिशा सालियान के मामले में आदित्य ठाकरे का नाम जुड़ा कैसे। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने आरोप लगाया कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के फोन पर एयू नाम से 44 बार फोन आए। राहुल ने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस के अनुसार एयू का मतलब आदित्य और उद्धव ठाकरे है। विधानसभा में भाजपा और शिंदे गुट के सदस्यों ने विधान भवन परिसर में बैनर लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें लिखा था एयू कौन है। विधायक प्रताप ने जांच कराने की मांग की थी। भाजपा के नीतीश राणे ने आदित्य और उद्धव ठाकरे को घेरा। सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान के निधन के मामले में आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए, इस चीज़ की भी मांग उठी थी। भाजपा विधायक नीतीश राणा ने कहा कि दिशा सालियान के निधन का मामला मुंबई पुलिस के अधीन है, सीबीआई जांच नहीं कर रही है। बिहार भाजपा ने भी इस पर कई आरोप लगाए। बिहार भाजपा के नेता भी दिशा सालियान मामले में ठाकरे परिवार को जोड़ रहे थे। राणे ने कहा था कि दिशा सालियान के निधन के मामले में दोबारा इस पूरे केस को खोला जाए और उसकी फिर से जांच कराई जाए। राणे ने कहा था कि 8 और 9 जून की रात को आखिर क्या हुआ था, इसकी जांच होनी चाहिए। विधानसभा में विधायकों की मांग के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी गठित की और इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बीते कुछ समय से कई लोगों से पूछताछ भी की है। तो इस तरीके से इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे का नाम जुड़ा है, जिस पर अभी भी जांच करने की मांग की जा रही है। तो देखा आपने कि कैसे दिशा सालियान का जो मामला है वो एक बार फिर से खुलता हुआ नजर आ रहा है। जो फाइल है दोबारा से खोली जाएगी। हालांकि आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की फाइल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस पर कोर्ट का भी कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कोई ऐसी चीज अब बाकी रह नहीं गई है जिसे सुनवाई के तौर पर देखा जाए, जांच के तौर पर देखा जाए। और दिशा सालियान का मामला भी कुछ इसी तरीके से था। लेकिन अब पिता की इस याचिका पर क्या कुछ होता है, कोर्ट क्या इसे मानता है या खारिज करता है, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। बहरहाल आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि दिशा सालियान का ये जो पूरा मामला है इस पर आपको क्या कहना है। आदित्य ठाकरे का नाम जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या आदित्य ठाकरे को कसूरवार ठहराना सही है? क्या परिवार की तरफ से जो ये स्टैंड लिया गया है 5 साल बाद, ये कोर्ट मानेगा? आपका इस पर क्या नजरिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।